वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त अब प्रोजेक्ट भवन यानी झारखंड मंत्रालय में होने वाली बैठक में अब शरीक हो रहे हैं। और देखिए कि इस वक्त की पूरी तस्वीर हम आपको न्यूज अलर्ट भारत पर दिखा रहे हैं, चूंकि बजट को लेकर बैठकें चल रही हैं और उसका पूरा दौर चल रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब प्रोजेक्ट भवन में आ चुके हैं। और देखिए कि बैठक चल रहा है और बैठक में किन मुद्दों पर बात हो सकती है, क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर होगी। चूंकि झारखंड का भविष्य आगामी कुछ सालों में क्या होगा यह वर्तमान ही तय करता है और वर्तमान में इस वक्त झारखंड राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में हैं। बैठक को लेकर बात चलनी है तो ये तमाम चीजें, कई अधिकारी भी वहां शामिल है, उसके साथ साथ कई मंत्रीगण भी, कई नेता भी वहां शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन शामिल हो गए हैं इस बैठक में और ये बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन में आयोजित हुई है। तो देखिए कि बजट को लेकर रणनीति बननी है कि बजट कैसा होगा, किस तरीके से किसानों को बजट के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा। क्योंकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे जो राशन कार्डधारी है उनको फायदा पहुंचा है, चाहे वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने की बात की जाए या फिर कई तरह की जो योजनाएं निकाली गई सरकार की तरफ से। तो ये तमाम मसले पर बातचीत होगी और इसके साथ साथ जो आगामी जो बजट पेश होना है उस बजट को लेकर क्या कुछ तैयारी हो रही है उसी को लेकर आज ये बैठक आयोजित हुई है। तो बजट को लेकर ये तैयारी है और बजट गोष्ठी 2022-23 को लेकर रणनीति चल रही है। और इसके साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी जो हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी हैं, जो अन्य विभागों में काम करते हैं, वो अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में झारखंड के भविष्य पर फैसला होना है कि आने वाला जो भविष्य होगा झारखंड का वो कैसा होगा, बजट में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर जिस तरीके से न सिर्फ झारखंड ने बल्कि पूरी दुनिया ने, बल्कि पूरे देश ने जो दौर देखा है, जो समस्याओं का सामना किया है, अब उस समस्याओं से बाहर निकालने की कितनी कोशिश हो सकती है इस बजट में, यह देखना इस वक्त दिलचस्प होगा कि अगले बजट में, झारखंड के बजट में क्या कुछ नया हो सकता है। तो देखिए प्रोजेक्ट भवन से लाइव। ठीक है, मैं सिर्फ ब्रीफली माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं इस अभी तक का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने इस बार बजट 2022-23 का जो बजट था उसको कंसल्टेटिव प्रोसेस यानी लोगों की सुझाव प्राप्त करके किस तरीके से बजट का निर्माण हो ताकि राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, इसके लिए निर्देश था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आपको ज्ञात होगा कि 2 दिसंबर को हम लोगों ने हमर अपन बजट लॉन्च ऐप किया था, जो मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी लॉन्च किया गया था। और उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे लोगों का सुझाव हम लोगों को प्राप्त हुआ था और उन सुझावों में से जो महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए थे उसको भी यहाँ रखा गया है। और सर जो सुझाव दिए थे उनमें से 15 लोगों को हम लोग बुलाए भी हैं यहाँ पे और 3-4 लोगों का उनका सुझाव भी यहाँ पे सुना गया है। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री के एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राज्य के बाहर से भी एक्सपर्ट्स हैं। और इन लोगों का सुझाव जानने के लिए सर हम लोगों ने एक माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप किया था जिसमें ऑनलाइन ही हम लोगों ने सुझाव मांगे थे। और आज ये तीसरा कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें कि विभिन्न दूसरे राज्यों से भी आए हुए प्रतिनिधिगण हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं सर। इसमें से मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर विशेष आमंत्रित सदस्य गण के रूप में श्री एसपी टक्कर जो सेवानिवृत्त मुख्य सचिव हैं आंध्र प्रदेश के, वो हैं। डॉक्टर मनीषा प्रियम हैं जो कि चली गई हैं संभवतः, और उनका सुझाव सुबह सुना गया। प्रोफेसर प्रबल कुमार सेन हैं, प्रोफेसर नीलांजन बानिक हैं, प्रोफेसर हिमांशु हैं और प्रोफेसर अपर्णा कृष्णन हैं, श्री अंकित प्रसाद जिनका सुझाव हम लोग सुन रहे थे।
और ऑनलाइन से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं उसमें प्रोफेसर अभिजीत सेन, प्रोफेसर अशोक विशन दास, डॉक्टर चरण सिंह, प्रोफेसर एम गोविंद राव और डॉक्टर रतन चंद हैं। इनमें से अधिकांश जो सुझाव है वो हम लोगों ने सुन लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो। ये सर हम लोगों ने जो पूरा सुझाव प्राप्त हुआ है, या पहले भी जो हम लोगों को सुझाव प्राप्त हुआ था, उसको 9 सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने बांटा था। उसमें से एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एक सब्जेक्ट रखा गया था। उसी तरीके से एजुकेशन है, हेल्थ है, वेलफेयर एंड ट्राइबल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये विभिन्न क्षेत्र में हम लोगों ने ग्रुप में बांटे थे एक्सपर्ट्स को। नेक्स्ट, ये हमारे अपन बजट के माध्यम से सर हम लोगों को प्राप्त हुए थे जो सुझाव 651, उसमें से सबसे ज़्यादा सुझाव प्राप्त हुआ था वो वेलफेयर से रिलेटेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर 119 दूसरे नंबर पे था। फिर एजुकेशन, एग्रीकल्चर और विभिन्न सेक्टर्स का हम लोग को सुझाव प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, जो कुछ सुझाव जो महत्वपूर्ण थे जो हम लोग को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ था, उसमें जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये प्राप्त हुआ था, उसमें पंप सेट जो है, सोलर पंप सेट का इंस्टॉलेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सीएम किसान निधि योजना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने के लिए काफ़ी सुझाव आए हैं, आज भी सुझाव आए हैं इसमें। एजुकेशन के क्षेत्र में था कि हॉस्टल्स बनाया जाए जो अर्बन क्षेत्र में हो, और मॉडल स्कूल और एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना और साथ ही मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाए। नेक्स्ट, एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुआ है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया जाए और उसमें सब्सिडी के फॉर्म में लोगों को दिया जाए, कम इंटरेस्ट रेट पे बच्चों को पैसा दिया जाए। हेल्थ सेक्टर में था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सुधार लाया जाए और एक्सीलेंट सेंटर्स खोला जाए जो मेंटली जो रिटार्डेड चिल्ड्रन है या स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, हाइजीन एंड सैनिटेशन में जो वेस्ट कलेक्शन के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी व्यवस्था की जाए। पावर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण सुझाव है सर, जो कि सोलर एनर्जी के सेक्टर्स में काफ़ी स्कोप है राज्य में, उसके बारे में पॉलिसी लाई जाए, कार्रवाई की जाए। टूरिज्म के लिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के क्षेत्र में है कि फिनांस कमीशन का गठन नहीं हो पाया तो उसकी गठन की जाए, और महुआ के लिए डिस्टिलरी का प्रबंध किया जाए। वेलफेयर के लिए है कि छोटे बच्चों के लिए प्रबंध किया जाए। आज जो हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टर्स का जो सर सुझाव सुना है, उसमें से हम लोगों ने लगभग सारे सेक्टर्स कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक लास्ट सेशन जो है जनरल सेशन बचा हुआ है और कंक्लूडिंग सेशन बचा हुआ है। तो डिफरेंट जो स्पीकर्स आज लोगों ने हमें सुझाव दिए हैं, मैं ब्रीफली सर बताना चाहता हूँ। जो प्रधान से एग्रीकल्चर के सेक्टर में सुझाव आया था, डॉक्टर प्रेम शंकर ने सुझाव दिया था कि राज्य में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर का काफ़ी स्कोप है, और साथ ही साथ था कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टेट को डिक्लेयर किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए और ख़ास करके सोलर आधारित जो है वो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन लगाई जाए। एग्रीकल्चर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक ब्लॉक में एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, कृषि उद्यमी तैयार किए जाए, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का निर्माण किया जाए, और एफपीओ जो है उनको ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सीजीएम है नाबार्ड के मिस्टर जीके नायर, उनका सुझाव था कि क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसके वजह से फसल की बर्बादी हो जाती है, तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाए, और स्टेट जो हमारे फार्म है उसको एफपीओस के माध्यम से विकसित किया जाए। कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बहाल की जाए, और कैपिटल सब्सिडी, जिस प्रकार से इंडस्ट्री को कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है उसी तरीके से एग्रीकल्चर को भी कैपिटल सब्सिडी दिया जाए, और लैंड पैक्स को भी रीऑर्गेनाइज करने की कार्रवाई की जाए। जो प्रोफेसर अशोक विशन दास IAPA के हैं, उनके द्वारा 3 सुझाव दिए गए। उसमें यह बताया गया कि मेन जो फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो
फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए फोकस होना चाहिए, और फार्मर्स को इनकम को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन हो उस पर फोकस किया जाए, जिसकी आवश्यकता मार्केट में है उसका ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए। सेकेंड इनका था कि इरिगेशन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र हमारे हैं जो अभी 30% के आसपास इरिगेटेड एरिया है उसको बढ़ाया जाए। और थर्ड उनका था कि जो सोलर ट्री या सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाया जाए। प्रोफेसर निरंजन बानिक द्वारा यह बताया गया कि मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को दिया जा सकता है, और उसमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बढ़ाएं। अवेयरनेस जो है फार्मर्स के बीच में काफी कम है, उसको अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। सेकेंड जो हम लोग का थीमेटिक एरिया था, जैसा हेल्थ के सेक्टर में, उसमें जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उसमें एक मुख्य सुझाव यह प्राप्त हुआ है कि जो आयुष्मान भारत जो है उसका कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो नंबर 1। और नंबर 2 ये था कि इसी में जो आयुष्मान भारत में जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इलाज और उनका रेट है, उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो सारी जो बीमारियां हैं इनका इलाज होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी किया जाए, और रेट्स का रिवीजन किया जाए। रेट्स काफी पहले तय हुआ था जिसका रिवीजन करना चाहिए। उसी प्रकार से मैन पावर जो हमारे यहाँ कमी है वो मैन पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक तरफ तो जहां राष्ट्रीय स्तर पे डॉक्टर्स की जो संख्या है वो 1500 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर है, तो उसी प्रकार से हमारे राज्य में 6500 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध है। डॉक्टर अनंत है, उनका ये था कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ सेक्टर है उसमें ध्यान दिया जाए, और खास करके जो स्टेट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं बना है, तो स्टेट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का यहाँ पे गठन हो, निर्माण हो उसका, और उसको कार्यरत बनाया जाए। जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए। हेल्थ के सेक्टर में जो हमारा खर्च है वो 5.2% है, जिसको 8% करने पे भी जोर दिया गया। एजुकेशन के क्षेत्र में जो अभी खास करके एक प्रॉब्लम हुआ है कोरोना की वजह से कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो उसमें डॉक्टर इनका मनीषा जी का ये था कि जो स्कूल एजुकेशन अब शुरू होगा, स्कूल में जब कक्षाएं प्रारंभ होगी तो बच्चों के बीच में जो है वो काफी गैप होगा पढ़ाई में, तो वो किस प्रकार से जो गैप को वो पूरा किया जाए, पाटने के लिए कार्रवाई की जाए, उसके लिए स्टेट बजट में स्पेशल फोकस किया जाए, ताकि जब बच्चे अब स्कूल जाएंगे 2 साल के बाद तो पढ़ाई स्मूथली किस तरीके से चले उस पर कार्रवाई की जाए। बच्चों को नेटिव लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जो है वो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। जो यूनिवर्सिटीज हमारे हैं, तीसरा जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए, और साथ ही दूसरे जो देश में विश्वविद्यालय कार्यरत हैं वहाँ से भी इनका टाई अप किया जाए। खास करके जोर दिया गया कि साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है, जैसे साउथ अफ्रीका के भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका टाई अप भी हमारे यहाँ से कराया जाए। डॉक्टर रतन चंद जी हैं जिनका हम लोगों ने सुना ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में, और ड्रिंकिंग वाटर में उनका ये था कि जोर था। साथ में उनका ये भी कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसमें कार्डियक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो कार्डियक की सुविधाएं जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराया जाए। प्रोफेसर चरण सिंह हैं जिन्होंने जोर दिया है कि झारखंड में जो टेली एजुकेशन के क्षेत्र में टेली एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अच्छे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ बच्चों को पढ़ा सकें। झारखंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना हो और MSME यूनिवर्सिटी का भी गठन हो। पावर सेक्टर में सर एक सुझाव आया है, प्रोफेसर संजय समदर्शी हैं जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के हैं। उनका सुझाव था कि पावर का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो झारखंड में बढ़ाया जाए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफी कम है, और साथ ही AT&C जो लॉसेज हैं वो कम किया जाए। झारखंड में अभी AT&C लॉसेज काफी ज्यादा 42% है, जबकि नेशनल एवरेज
मात्र 20% है और इंटरनेशनल स्तर पे इसके लॉसेस मात्र 8% है। सोलर एनर्जी पे काफ़ी फोकस था हमारा। उनका कहना है कि जो हमारा इंस्टॉल टोटल कैपेसिटी है उसका 2.3% ही सोलर एनर्जी के रूप में हम लोग इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाए। कम से कम नेशनल एवरेज जो 20% जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त होता है, तो सोलर एनर्जी के झारखंड में भी काफ़ी पोटेंशियल है, उसकी स्थापना की जाए। और आने वाले जो समय में है हाइड्रोजन एनर्जी भी काफ़ी एक ब्रेक थ्रू। निश्चित तौर पर इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में तमाम लोग और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं और कई तरह की बैठकें में फैसला जो है वो लिया जाना है कि बजट जो है वो कैसा होगा। इसके साथ ही लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।